नमस्ते। आज हम इस वीडियो में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, हम उसको प्रूफ करेंगे। चलिए आगे प्रूफ करते हैं। जैसे कि प्रमेय है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर ABC एक त्रिभुज है हमारे पास, तो इस त्रिभुज के जब हम तीनों कोणों को जो हम जोड़ेंगे तो इनका मान जो है वो 180 के बराबर होगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो दिया गया होगा उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है, आपके पास क्या दिया गया है कि ABC ये क्या है, त्रिभुज है। यानी कि ABC एक त्रिभुज है, यह दिया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे दिया है के बाद में सिद्ध करें। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, जैसे कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। यानी कि अगर हम कोण A को अगर हम 1 मान लें, इसको अगर हम 2 मान लें, इसको अगर हम 3 मान लें, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इनका मान 180 के बराबर होगा। हमको यही प्रूफ करना है, यही हमको सिद्ध करना है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इनका जो मान होगा वो 180 के बराबर होगा। हमको यही प्रूफ करना है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, अगर हम इस प्रमेय को देखें, तो इसमें हमें एक रचना की आवश्यकता पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ABC त्रिभुज है, इसमें जो नीचे वाला जो भुजा BC है, हम इस BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। हम यहाँ पे अपने से खुद से रचना से BC के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। हम मानते हैं कि यहाँ पे PQ एक रेखा है जो कि BC के समांतर है। क्या है, समांतर है। तो इसको हम रचना में लिखेंगे कि जो PQ हमारा है वो समांतर है किसके, BC के। यानी कि हमारा जो PQ है वो BC के समांतर है। यह रचना में लिखेंगे इसको। अब हम आगे आएंगे इसमें हम सिद्ध में या फिर हल में। तो सिद्ध में जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि PQ जो है वो BC के समांतर है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एक रेखा जो कि PQ A से होकर जो गुजर रहा है, तो यहाँ पे एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है। तो अगर हम इसको कोण 4 के नाम से अगर डाल दें और इसको 5 कर दें, तो यहाँ पे यहाँ जो कोण बन रहा है इसका नाम 4 हो गया और इसका नाम 1 और इसका नाम 5। ठीक है। चलिए अब हम आएंगे सिद्ध में। जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे जब भी कोई समांतर रेखा को तीसरा जब तिर्यक काटता है, तो वहां पे कुछ कोण बनते हैं और उन कोण के बीच में आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पे जो PQ है वो BC के समांतर है। जब समांतर है, अच्छा समांतर कहाँ से आया है, तो रचना से। कहाँ से आया है, रचना से। तो यहाँ पे जो PQ है वो BC के समांतर है। जब समांतर है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे Z बन रहा है। क्या बन रहा है, Z बन रहा है। जब Z बनता है तो जो मुंह वाला जो कोण होता है ये पूंछ वाले कोण के बराबर होता है। जब Z बनता है तो जो मुंह वाला कोण होता है वो पूंछ वाले कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण 4 जो होगा हमारा कोण 2 के बराबर होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोण 4 जो होगा किसके बराबर होगा, कोण 2 के। अच्छा किसके बराबर होगा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो समांतर रेखा को जब तीसरा तिर्यक रेखा काटता है, तो वहां पे जब Z बनता है तो मुंह वाला कोण पूंछ वाले कोण के बराबर होता है। और इस कोण को हम नाम देते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः
एकांतर कोण से। ठीक, और यहाँ से यह हो गया। इसके बाद सेम अगर इधर देखें तो यहाँ भी एक जेड बन रहा है। तो यहाँ भी जो मुंह वाला जो कोण होगा पूंछ वाले कोण के बराबर होगा, यानी कोण 5 बराबर कोण 3। तो यहाँ अगर हम देखें तो कोण 5 जो होगा बराबर होगा कोण 3 के। ठीक, आई किससे होगा, ये भी किससे होगा, अंत एकांत कोण से। तो पहला जो बराबर हुआ है इसको अगर हम समीकरण 1 मानते हैं और दूसरे वाले को समीकरण हम 2 मानते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेखा है, ये क्या है, एक समांतर रेखा है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेखा पे जो कोण बनते हैं इन सभी कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम देखें तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 जो होगा इनका मान कितना के बराबर होगा, हमेशा 180 के। इसको हम नाम देते हैं रिजु कोण। इसको बोलते हैं हम रिजु कोण। ठीक, तो रिजु कोण से कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 का मान कितना के बराबर आएगा, हमेशा 180 के बराबर होगा। अब यहां से अगर हम देखें, अच्छा इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। कितना मानते हैं, समीकरण 3 मानते हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा जो कोण 4 है समीकरण 1 में वो किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। कोण 2 के बराबर है, यानी कि हम 4 के स्थान पे हम कोण 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपस में बराबर है। तो हम कोण 4 के स्थान पे कितना लिखेंगे, कोण 2। कितना, 2 प्लस है तो प्लस। अच्छा, उसके बाद से कोण 1 है तो कोण 1 हम लिख लिए प्लस कोण 5। कोण 5 जो हमारा है वो किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। समीकरण 2 में किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हम 5 के स्थान पे हम कोण 3 लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा आ गया कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। इस चीज को हम प्रूफ किए हैं, जाने हैं। तो एक बार उसको हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यह जो प्रमेय है यह हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया था, हमारे पास एबीसी एक त्रिभुज दिया गया था कि एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। हम इसमें क्या किए कि जो हमें सिद्ध करना था उसको लिखे। हम क्या सिद्ध करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा, 180 का हमेशा बराबर होता है। इसे हमें सिद्ध करना था। इसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना हम अपने से खुद से किए हैं। इसमें क्या चीज कि एक बीसी के समांतर एक पीक्यू रेखा हम इसमें खींचे हैं। यानी कि जो पीक्यू रेखा जो खींचेंगे वो बीसी के समांतर होगा। जो समांतर होगा तो हमारा जो एबी होगा यह एक क्रियक का काम करेगा। तो यानी कि जब क्रियक जब दो समांतर रेखाओं को काटता है तो जब जेड बनता है तो अंत एकांता कोण से मुंह वाला कोण पूंछ वाले कोण के बराबर होता है। यहाँ से कोण 4 बराबर कोण 2 अंत एकांतर कोण से। इसके बाद से कोण 5 बराबर कोण 3 अंत एकांतर कोण से। इन दोनों को हम समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं। इसके बाद से जब एक रेखा पे हमेशा जितने भी कोण बनते हैं इन सभी का योग हमेशा 180 के बराबर होता है। किससे, तो रिजु कोण से। तो यहाँ से इसको हम समीकरण 3 माने हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 में हम देखे हैं कि कोण 4 कोण 2 के बराबर है। तो कोण 4 के स्थान पे हम कोण 2 लिख सकते हैं, जिसको हम लिख लिए प्लस है तो प्लस। कोण 1 को हम ऐसा ही रहने दिए हैं। अब प्लस कोण 5 जो कि कोण 3 के बराबर है। तो कोण 5 के स्थान पे हम कोण 3 को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यानी कि इस तरीके से हम यह चीज सिद्ध किए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।